हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि दर्पण ऐप को लॉगिन करके किस तरह हमें डे बिगिन करके डे एंड तक का सारा काम करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे वो अपलोड किया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बोडा रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले हमें दर्पण ऐप को लॉगिन करना होगा और कोई भी काम करने से पहले हमें सबसे पहले डे बिगिन करना होगा। तो हम डे बिगिन पे क्लिक करते हैं और फटाफट डे बिगिन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। ये हमारी डे बिगिन की प्रोसेस पूरी हो गई है। तो उसके बाद हम चलते हैं दर्पण CBS के हेड में। वहाँ जाके हमें कुछ डिपॉजिट करना होगा। किस तरह डिपॉजिट करना है हम देखेंगे और हमने जो डिपॉजिट किया उसकी अमाउंट बोडा रिपोर्ट पे डाटा एंट्री करके जनरेट करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम CBS दर्पण के हेड में। ये हमारा दर्पण CBS का हेड ओपन हो गया है। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन शो हो रहा है एंटर अकाउंट नंबर। यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है। आप जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको करना है सर्च पे क्लिक। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, जो अकाउंट नंबर आपने डाला था उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर दिखेगा, उसके नीचे कीप ID दिखेगी, उसके नीचे उसका नेम दिखेगा, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नेम दिखेगा, और उसके नीचे जो भी अकाउंट में आप पैसे जमा करना चाहते हैं उसकी स्कीम टाइप दिखेंगी, जैसे कि SBRD और SSA। और उसके नीचे ही आपको जो भी वो अकाउंट है वो अकाउंट का बैलेंस शो होगा। तो आप इससे टैली कर सकते हैं कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला वो सही है। उसके बाद आपको जितने पैसे जमा करने हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी होगी। मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ और उसके बाद इमीडिएट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कन्फर्मेशन आपको यस करना है। अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। कैश डिपॉजिट अमाउंट, सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन ID, डेट, ट्रांजेक्शन ID के साथ डेट दिखेगी, उसके बाद अकाउंट नंबर, और उसके बाद जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट की है वो दिखेगी। उसके बाद वो अमाउंट डिपॉजिट होने के बाद आफ्टर बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शन, यानी कि अमाउंट जमा होने के बाद का ट्रांजेक्शन दिखेगा। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि बाय कैश। ऐसी बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। आप इसकी प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। हम और एक डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे करेंगे अकाउंट नंबर फिल, उसके बाद करेंगे सर्च पे क्लिक। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपको फिर से उसी तरह अकाउंट नंबर, नेम, स्कीम टाइप, अकाउंट बैलेंस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यही RD का अकाउंट है तो इसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखेगी। और उसके नीचे है इंस्टॉलमेंट पेड टिल, यानी कि आप कब तक पैसे जमा करना चाहते हैं, और उसके नीचे दिखेगी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑन। ये RD का अकाउंट है इसलिए आपको ये सारी डिटेल दिखाई देगी। उसके नीचे आपको जो भी आपके RD की इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको फेच एडिशनल डिटेल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इमीडिएट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। इसमें भी आपको पिछले ट्रांजेक्शन जैसी पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी। इसकी भी आप प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन ID दिख रहा है जो कि येस से स्टार्ट हुआ है, वो पहले नंबर पे शो हो रहा है, वो आपको SB 103 पे लिखना होगा, यानी कि जो डिपॉजिट की स्लिप भरते हैं उस पर आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सुकन्या और RD का डिपॉजिट कर लिया है। अगर आप इसी तरह किसी भी अकाउंट का डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे जाके आज हमने जो ट्रांजेक्शन किए उसकी रिपोर्ट निकालेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट टाइप में ऑल सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद डेट तो सिलेक्ट है ही, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने आज 2 डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको भी यहाँ पे 2 डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं। और आज हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसकी सारी अमाउंट हमारे वैलेट में ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इसके लिए वैलेट वाले ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऊपर जो वैलेट का ऑप्शन दिया है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलेट का बैलेंस बढ़ चुका है। आप कैश डिटेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से ट्रांजेक्शन से हमारा
वैलेट का बैलेंस बढ़ चुका है। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं प्रीवियस डेज कैश बैलेंस, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं एसआईसी डिपॉजिट जो हमने 1000 रुपये किए थे। और उसके नीचे आपको दिख रहा है आरडी डिपॉजिट, जो कि हमने आरडी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए थे। अब हम इसे क्लोज करके सबसे पहले बोडा रिपोर्ट जनरेट करेंगे। और बोडा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले डे एंड करना होगा। और डे एंड करने से पहले हमने जो आज आईबीपी के कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी भी डाटा एंट्री कर लेते हैं। आईबीपी की डाटा एंट्री करने से पहले आपको डे एंड नहीं करना है। अगर आपने आईबीपी की डाटा एंट्री करने से पहले डे एंड कर दिया तो आप आईबीपी की डाटा एंट्री नहीं कर सकेंगे। आईबीपी की डाटा एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले आना होगा यूटिलिटीज़ में। यहाँ आने के बाद हम आईबीपी वाले हेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले डेट सिलेक्ट करनी है, तो हमें डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करना है। सेम डेज की डेट यहाँ पे आ जाएंगी। उसके नीचे आपको एंटर डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट की है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। आईबीपी का विड्रॉल कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 एंटर करके करता हूँ सबमिट। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद हम जाएंगे हमारे वैलेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वैलेट की भी अमाउंट बढ़ गई है। इसके बाद हम करेंगे डे एंड। बोडा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले डे एंड करना होगा, उसके बाद ही हम बोडा रिपोर्ट जनरेट कर सकेंगे। आपको डे एंड करने से पहले आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका आज का पूरा काम हो गया है, क्योंकि अगर आपने डे एंड कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी डाटा एंट्री नहीं कर सकेंगे। उसके बाद सिर्फ आप रिपोर्ट निकाल सकेंगे। इसके बाद हमें बोडा रिपोर्ट जनरेट करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे जनरेट बोडा पे। यहाँ पे करेंगे क्लिक। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो आपका वैलेट का बैलेंस है वो यहाँ पे आपको उसकी टोटल अमाउंट दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सेस कैश दिखाई देगी, यानी कि जो आपकी बीओ की लिमिट है वो छोड़ के आपको यहाँ पे एक्सेस कैश दिखाई देगी। उसके नीचे आपको कैश फ्रॉम ईओ, यानी कि अकाउंट ऑफिस से अगर कोई कैश आपके पास आई है तो आपको यहाँ पे वो एंटर करनी है। अगर नहीं है तो आप इसको 0 ही रहने दीजिए। उसके नीचे आपको कैश टू ईओ, यहाँ पे जो भी आप अकाउंट ऑफिस को कैश भेजना चाहते हैं एक्सेस कैश में से, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। मैं 17,000 रुपये अकाउंट ऑफिस को भेज दूंगा, तो यहाँ पे मैं 17,000 इतनी अमाउंट डाल दूंगा। और उसके नीचे आपको यहाँ पे लायबिलिटी रीज़न, यानी कि आपके पास कैश कितनी थी 22,144 रुपये, तो उसमें से आपको 17,000 भेजने हैं। उसके बाद जितनी भी कैश आपके पास रहेगी वो आपको लायबिलिटी में दिखानी होगी। तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी रीज़न डालना होगा। आप कुछ भी लायबिलिटी रीज़न डाल सकते हैं जिसके लिए आप कैश रख रहे हैं। उसके नीचे आपको कैश का वेट डालना होगा, जो भी कैशबैक का वेट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके नीचे आपको अकाउंट ऑफिस से कुछ कैश आई है लायबिलिटी के लिए, तो वो डालना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए। और उसके नीचे है ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टू ईओ, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अकाउंट ऑफिस भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे, जैसे कि डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप और भी कोई डॉक्यूमेंट रहते हैं जो अकाउंट ऑफिस को आप डेली अकाउंट के साथ बैग में भेजते हैं, वो आपको यहाँ पे डाटा एंट्री कर दीजिए। इस तरह आपकी बोडा रिपोर्ट की डाटा एंट्री पूरी हो गई है। आपने जो डाटा डाला है उसे एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर कुछ अमाउंट आपने एक गलत डाल दी है तो आप उसे कंफर्म करने से पहले एक बार ठीक कर लीजिए। अगर आपने कंफर्म कर लिया तो उसके बाद आप उसे ठीक नहीं कर सकेंगे। सब सही होने के बाद ही आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है 5,144 रुपये इज़ रिमेन एज एक्सेस विल बी मेड एज लायबिलिटी, यानी कि इतनी कैश आपने लायबिलिटी के लिए आपके पास एक्सेस रखी है। उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। ये आपका बोडा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बोडा रिपोर्ट जनरेट हो गया है। सबसे ऊपर आपको बारकोड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपके बीओ का नेम शो हो रहा है और उसके नीचे आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जिस डेट को आपने बोडा रिपोर्ट जनरेट किया है वो दिखाई दे रही है। उसके नीचे बैलेंस ऑफ लास्ट डेली अकाउंट, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस, वही आपको रिसिप्ट साइट में भी ओपनिंग बैलेंस अकाउंट वही सेम बैलेंस दिखाई देगा। उसके नीचे CBS डिपॉजिट, यानी कि जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके नीचे IBPP डिपॉजिट और उसके नीचे है टोटल रिसिप्ट, यानी कि टोटल डिपॉजिट अमाउंट। और उसके नीचे आपको पेमेंट साइट दिखाई देंगी,
यहाँ पे सबसे ऊपर कैश टू ईओ यानी कि जो भी हमने अकाउंट ऑफिस को कैश भेजी है 17,000 वो यहाँ पे शो होगी। और उसके नीचे CBS विड्रॉल ऐसा ऑप्शन रहता अगर आपके पास कोई सेविंग का विड्रॉल रहता, और उसके नीचे IBP का विड्रॉल रहता तो भी उसकी अमाउंट यहाँ पे नीचे शो हो जाती। और उसके नीचे टोटल पेमेंट्स यानी कि आपने जो भी अकाउंट को कैश भेजी है उसके साथ जो भी आपकी विड्रॉल रहती उसकी यहाँ पे टोटल पेमेंट्स में पूरी अमाउंट आती। उसके नीचे आपको कैश बैलेंस यानी कि जो भी आपके बीओ का आज का कैश बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा। वो भी आपने जो लायबिलिटी रखी है उसे मिला के यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे इन्वेंटरी में पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैम्प अगर रहते तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाती। और उसके नीचे आपको लायबिलिटी दिखाई दे रही है जो कि आपने IBP विड्रॉल के लिए रखी थी 5,144 रुपये। और उसके नीचे कैश एंड डेन में अगर आपने अकाउंट ऑफिस से कोई कैश प्राप्त की होती तो यहाँ पे उसकी अमाउंट रहती। और सबसे लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है जो कि आज के डेट का आपके बीओ का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरह हमने बोडा रिपोर्ट की पूरी जानकारी ली है। तो इसे हमें अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें जो ऊपर प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके बाजू में ही आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे सेव करना है। ये हमारा बोडा रिपोर्ट सेव हो गया है। इसके बाद हमें लास्ट वाली प्रोसेस करनी है बैक क्लोज की। तो बैक क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा मेल ऑपरेशन में, और मेल ऑपरेशन में हमें जाना है बैगिंग वाले हेड में। यहाँ पे आने के बाद बैक क्लोज इस ऑप्शन पे हमें करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैग नंबर डालना है। आप इसे मैनुअली डाल सकते हैं या स्कैनर पे क्लिक करके आप बैग नंबर को स्कैन कर सकते हैं। आपको जैसा ईजी लगे आप वैसा कर लीजिए। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल नंबर ऐसा शो हो रहा है। अगर आपको बैग में कुछ आर्टिकल भेजने हैं जो कि आपके पास बुकिंग के आर्टिकल है या कुछ आर्टिकल रिटर्न जाने वाले हैं, जैसे कि रिटर्न टू सेंडर रहते या रिडायरेक्ट रहते या मिस सेंड रहते, वैसे आर्टिकल को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। या नहीं तो मैनुअली यहाँ पे आर्टिकल का नंबर डाल के उसे एक एक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोज बैक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लोज बैक पे क्लिक करेंगे आपकी बैग सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगी। बैग क्लोज होने के बाद सबसे लास्ट वाला काम है बैग डिस्पैच का। इसके लिए आपको बैग डिस्पैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट शेड्यूल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी बैग क्लोज की उसका बैग नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद सिर्फ आपको डिस्पैच पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डिस्पैच पे क्लिक करेंगे 1 हैज़ बीन डिस्पैच ऐसा मैसेज आपको नीचे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह बैग क्लोज करके बैग को डिस्पैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप एक दिन का पूरा काम डे बिगिन से लेकर डे एंड करके बोडा रिपोर्ट जनरेट करके बैग डिस्पैच तक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।